नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस का खास कार्यक्रम, और जिसमें हम किसी टॉपिक पे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करते हैं। और आज का विषय है कि बिहार में चुनाव होना है, उपचुनाव होने जा रहा है और उसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक बड़े राजनेता हैं जो एक यात्रा पर निकले हुए हैं और उसी दल के एक सांसद का एक बयान आता है, उसके बाद बिहार में माहौल थोड़ा गर्मा गया है। कहा जा रहा है कि बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि एक तरह से कह सकते हैं कि दंगा भी भड़क सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है, लेकिन वास्तविकता में क्या इससे जनता को कुछ हासिल होगा? चुनाव में क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मुखलाल सिंह जी, और हम सीधे उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, चुनाव जब जब आता है तब तब कुछ इस तरह का शगुफा छोड़ा जाता है और नेता आपस में तकरार करते हैं, आपस में बयान देते हैं, काउंटर करते हैं लोग, लेकिन जनता को क्या हासिल होता है? जनता को क्या फायदा मिलता है? कुछ नहीं। दिवाली का मौसम आएगा तो दुकानदार का दुकान तो सजेगा ना। तो दिवाली है इलेक्शन नेताओं के लिए, और उनका भी कोई काम आसान थोड़े ही है। कौन पब्लिक वोट दे देगी? कोई पब्लिक वोट नहीं देती है। हम लोग और आप लोग बैठ के नेताओं को गाली देते हैं। पब्लिक भी वोट नहीं देती है, उनको रिझाते हैं नेता। कोई कहेंगे मैं तो हिंदू पे, कोई बोलेंगे मैं इस जाति पे, कोई बोलेंगे मैं गरीबों पे, तो कोई बोलेंगे मैं तो सामाजिक पे। तो ऐसे करते, वो उनका दुकान का आइटम है बेसिकली। मस्त बेचते हैं और मस्त फिर जब जीत जाते हैं तो अब पूरा फंड उनके पास होता है। अब आपने कहा कि कोई यात्रा पे निकल रहा है, सारी यात्राएं चुनाव के आसपास ही होती है। पहले कोई यात्रा नहीं करते, और करें भी तो क्यों करें? किसको याद रहेगा? आज से 5 साल पहले बहुत प्रैक्टिकलिटी। जनता अलग चीज़ है, समाज कल्याण अलग चीज़ है, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। जो लोग ऐसा काम कर देते हैं उनकी पूजा होती है। कई नेता भी 1-2 काम अपनी ज़िंदगी भर में ऐसा कर देते हैं कि उनकी पूजा होती है। सारे जो बड़े बड़े नेताओं का नाम जो आज तक जिंदा है, उन लोगों ने कुछ न कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से लोग उनका नाम लेते हैं। तो जनता का फायदा होगा। दोनों अलग अलग फायदा है। जनता चाह रही है कि मेरा फायदा हो, पॉलिटिशियन चाह रहे हैं कि मेरा फायदा हो। तो जनता क्या करेगी? वोट के दिन वोट देने जाएगी। पॉलिटिशियन क्या करेंगे? बीच में अपना रैली निकालेंगे, अपना ताकत दिखाएंगे। कोई इस राष्ट्र पे, कोई हिंदू राष्ट्र पे, तो कोई मुस्लिम राष्ट्र पे, तो कोई गरीबी पे, तो कोई बीमारी पे, तो कोई बेरोजगारी पे। वो सब बेसिकली मुझे तो झंडा दिखाई पड़ता है, और बाकी मुझे कुछ रियलिटी दिखाई नहीं पड़ता है। सचमुच में गिरिराज सिंह को हम जितना जानते हैं अपने मीडिया कैरियर में, शुरुआती दौर से, जिस समय वो सिर्फ एक महामंत्री हुआ करते थे, बीजेपी कार्यालय में बैठते थे, लेकिन उसके बाद वो बिहार में भी मंत्री बने नीतीश कुमार की सरकार में। आज केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। लेकिन सबसे विडंबना वाली बात यह है कि उनके पास जो विभाग है, अगर हम या आप चाहे कोई जनता से अगर पूछिए कि क्या कुछ उन्होंने किया है जो लोग उनके कामों से याद कर सकता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी हर एक बात लोग, जनता, बच्चा बच्चा से पूछिएगा कि क्या बोले, तो बोले कि यहाँ का मुसलमान को हम पाकिस्तान भेज देंगे, जो खिलाफ में बोलेगा उसको पाकिस्तान भेज देंगे, वो बोलेंगे हम हिंदू को एकत्र करेंगे। इसी तरह की बात सिर्फ उनकी सामने आती है। ऐसे बोल देंगे ना कि मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। भारत सरकार के अंदर ऐसा ताकत है कि वो किसी इंडियन को पाकिस्तान भेज दे? नहीं। भारत में संविधान है, भारत एक देश है जहाँ पे नियम चलता है, और एक आदमी, भले वो मिनिस्टर हैं चाहे जो भी हैं, वो बोले कि मैं भेज दूंगा पाकिस्तान। हम लोग बात बात में नहीं बोलते कि मैं तुम्हें सीधे परलोक भेज दूंगा। बोलते हैं ना, बोलते हैं। आज अभी कुछ बात में फंस जाए गिरिराज सिंह, कल को यहीं की पुलिस, इसी जिस सरकार में वो नौकरी अभी मिनिस्टर हैं, यहीं की पुलिस उठा के उनको जेल में डालेगी और 2 डंडा भी मारेगी। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है पिटाते हुए। सही बात है।
पर बोलापन के कुछ रोक नहीं है ना, तो मैं भेज दूंगा पाकिस्तान, कितना बड़ा बात है मतलब। अरे उसके पास देश का एक नागरिकता होगा, उसके पास एक वोटर आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ऐसे ऐसे कैसे फेंक देंगे। अब बहुत लोग जाना तो चाहता है, भेज दे, बहुत लोग जाने वालों को भेज दे तो उसको वीजा नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली है वो संभव ही नहीं है। वो फेंकते हैं, कोई भी बोल देगा। नेता लोग बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा। अरे आप खुद भी तो फेंके जा सकते हैं ना। कितने सारे नेताओं को, अमित शाह पे लगा था ना वो तड़ी पार का मामला, आज गृह मंत्री भारत में। एक इंसान में इतनी हैसियत नहीं होती किसी को निकाल के फेंक दे। कोई कहेगा ना कि तुम ऐसा करके दिखाओ, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा कर दूंगा। भांजने का एक चलन है ना, भांजने का, बड़बोलापन, ऐसे बोलते हैं। अब चलता है, भी नारा है। लेकिन कुछ लोग, एक सांसद है बीजेपी के, वो बोले हैं कि अगर यहाँ रहना है तो हिंदू हिंदू कहना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। ये क्या मामला है? जहाँ की बात बोल रहे हैं वहाँ अररिया में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। बात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यही बात कोई थोड़ा जिद पे ले ले और पहुंच जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो नेताजी कल जेल में बंद हो जाएंगे। हिंदू बोलना पड़े, पता नहीं कितना बड़ा बात उन्होंने बोला है, पर चूंकि अब लोग लाइटली लेते हैं। ऐसे सब वार्तालाप का क्रम है बेसिकली। वार्तालाप के क्रम में कोई कुछ भी बोल सकता है तो लोग लाइटली लेते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, सांसद हो या मंत्री हो, उन्होंने शपथ लिया है संसद में बैठकर, और उसमें भारत की अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए वहाँ बजाबते शपथ हुआ। उसके बाद वो इस तरह की बात बोलते हैं जिससे, यही तो बात है। भारत में संविधान है, नियम और कानून है। नियम और कानून और संविधान पे जिस दिन देश चलने लग गया तो एक भी इंसान को कुछ समस्या ही नहीं होगा। पर कहने को कुछ, जैसे हाथी के दांत दिखा, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, वैसे नियम है कुछ, चलता है कुछ है। वो सब छोड़िए ना, ये तो बड़े बोलेपन। कितनी सारी चीजों में बातें कुछ होती है। अब यहाँ से निकलेंगे, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा, आपको बोलेगा कि ये फाइन है, वो फाइन है, साइड में थोड़ा जेब में 500 देंगे तो ले लेगा। एक तो कानून में नहीं लिखा हुआ है, तो साइड से बहुत चीज चलता है, साइड से तो अब वो जाके वहां पे हम भारत, वो सब संविधान पे ऐसे हाथ रख के वो सब कुछ कसम खाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपने देखा है ना, वो जो गवाही देते हैं वो गीता पे हाथ रखते हैं। अब कितना बड़ा बात है, गीता पे भी हाथ रख के तुमने झूठ बोल दिया ना, भगवान तुमको ऐसा सजा देगा कि अगले जन्म में तुमको नरक भेज देगा। तो उसको तो सच बोलना चाहिए था। सही बात। हम एक फेसबुक या किसी पे हम पढ़े हैं, अब जो जिस हैसियत से लिखा गया, लेकिन एक जो वहाँ पेश हुआ था, पेशी जो, उसने कहा, जब जज साहब ने उन्हें कहा कि गीता पर रख के कदम खाओ जो, तो बोले कि अगर गीता के इतनी आवश्यकता है, गीता पे कसम आप हमको खिला रहे हैं, तो गीता पढ़ाते क्यों नहीं है स्कूल में? तो बहुत बड़ा अच्छा सवाल वो किया कि आप अगर गीता पढ़ाइएगा स्कूल में, तभी ना उसके बारे में हम जानेंगे। वो कहने का कुछ है, करने का कुछ है। कहने और करने, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर एक हो जाए तो उसको तो संत बोलते हैं। संत बोलते अगर संत लोग साम्राज्य का वो साम्राज्य चलाने लग जाए तो पब्लिक तो राम राज्य आ जाएगा, लेकिन राम राज्य है नहीं ना। अभी आप जाइए ना किसी अस्पताल में, वो ऐसा दवाई वो 10-10 हजार का आईसीयू में लिखेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो नियम कुछ है, चलता कुछ है, बोलते कुछ है, होता कुछ है। वो सब भी जानते हैं कि कोई कंप्लेन करेगा। पूरे शहर में आप कोई होर्डिंग लगा दीजिए ना, आपको टैक्स लग जाएगा, सरकार फाइन लगा देगी। आज रैली हो जाए कुछ, चारों तरफ बैनर से वो पाट देते हैं। वो नियम के अंदर नहीं आता, कि आता है वो भी नियम के अंदर, लेकिन वो चलता है, सब चलता है। भारत सत्ताधारी दल का रहता तो सब सरकारी बोर्ड सत्ताधारी रहे, बाकी कर रहे, सब चलेगा। भारत है, भारत और विदेशों में यही तो फर्क है। विदेशों में जो लोग, जितने भी डेवलप कंट्रीज है, वो जो उनका नियम रहता है वो चलाने की कोशिश करते हैं। भारत में वैसा नहीं है, जो नियम कुछ है, चलेगा कुछ, और वास्तविकता कुछ और है।
सबसे बड़ी बात तो कि इस तरह का नरगल प्रलाप करके वो 4 उपचुनाव जो हो रहा है, वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे? लोग बेसिकली तो बेहोश हैं। बेहोश आदमी सोचेगा, मरता क्या न करता। अब आप जाल में ट्रैप्ड हैं और कोई आपको कह रहा है कि तुम फांसी क्यों गए। गरीब आदमी है बेचारा, जूता नहीं पहना हुआ है, बेटी का शादी है उसका, 10 कई अब गांव में जाएगा तो कई लोग तो बीमार पड़ा रहता है, वो पैसा मांगता रहता है, 5-5% महीने के ब्याज पे पैसा उठा लेता है। वो क्या वोट डिसाइड करेगा? और उसकी ऐसी आबादी 80% है। तो उनका जिनको पावर दिया गया है वोट देने का, वो बेचारे होश में ही नहीं है। उनको तो देखेंगे कौन ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ाया, कौन अपने जाति का है, कौन बहुत गाड़ी से आया, कौन बड़ा आदमी है। तो वो देखते हैं कि जो जीत रहा है उसको जिता दो, अच्छा है बुरा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है। पॉवर्टी ट्रैप एक शब्द होता है जिसमें आप गरीबी में ऐसे ट्रैप हो जाते हैं ना। अब आप सोचिए ना कि आप अपनी बेटी बहन को अगर बढ़िया से हिफाजत में नहीं रख सकते तो आपके अंदर मोरालिटी कितना डेवलप होगा। आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, आपके साथ कोई अत्याचार किया है, आपको कोई ज़मीन हड़प लिया, आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, आप किसके पास मदद की गुहार लगाएंगे? और जब इतना तरीके की परेशानी में आप फंसे हुए तो आपको न्याय दिखेगा। तो वोट के टाइम पे भी उसको जो 500 रुपये देता है उसको बोलता है बढ़िया है। अभी रैलियों में आप जानते हैं ना, 1000-1000 रुपये के टोकन दे के लोगों को लेके आ जाते हैं। अभी कई तो ठेकेदार हो गए हैं कि इतना आदमी ले आऊँगा। सबका रेट रहता है, बाइक के लिए 200 रुपया प्लस पेट्रोल, कार के लिए जो बड़ी गाड़ी है उसमें 500 रुपया, 1000 रुपया प्लस पेट्रोल, ऐसे ऐसे करके सब रेट चलता है। सब लोग जानते हैं पर इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। रियलिटी है, प्रैक्टिकल रियलिटी एक चीज होता है कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या कि कोई शादी किया और उसकी बीवी उससे झगड़े? दोनों तो एक दूसरे के पूरक है, दोनों ने मिलकर संतान पैदा किया है, पर झगड़ते हैं ना, कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। कई बातें ऐसा नहीं होना चाहिए था पर प्रैक्टिस में ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे? जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। चलेगा, सबको बचना पड़ेगा अपने आप से। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये चर्चा कैसा लगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।